जय हिंद बच्चों, सद्भावना ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 के विज्ञान अध्याय 3 परमाणु एवं अणु के पृष्ठ संख्या 36 एवं पृष्ठ संख्या 40 पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में। तो बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पृष्ठ संख्या 36 पर पहला प्रश्न है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल टेंड्स टू सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो बच्चों, इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम, एसिटिक अम्ल 6.0 ग्राम टेंड्स टू सोडियम एसीटेट 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम और जल 0.9 ग्राम। यहाँ अभिकर्मकों अर्थात अभिकर्मकों का द्रव्यमान 5.3 प्लस 6.0 इक्वल टू 11.3 ग्राम तथा उत्पादों का द्रव्यमान 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 इक्वल टू 11.3 ग्राम है। इससे स्पष्ट होता है कि हाँ, यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है, क्योंकि अभिकर्मकों का द्रव्यमान तथा उत्पादों का द्रव्यमान बराबर है। दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग कर जल बनाती है। इसका अर्थ है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 × 3 बराबर 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तीसरा प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? इसका आंसर होगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। चौथा प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? तो बच्चों, इसका आंसर होगा
निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। तो बच्चों, पृष्ठ संख्या 36 पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हुआ। आइए अब चलते हैं पृष्ठ संख्या 40 पर। पृष्ठ संख्या 40 पर पहला प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक परमाणु को आँखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है? इसका आंसर होगा, एक परमाणु को आँखों द्वारा देखना संभव नहीं होता है क्योंकि परमाणु का आकार हमारी कल्पना से भी छोटा होता है। तो बच्चों, पृष्ठ संख्या 40 पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हुआ। आइए अब हम चलते हैं पृष्ठ संख्या 44 पर। इस पृष्ठ पर पहला प्रश्न है, निम्न के सूत्र लिखिए। पहला सोडियम ऑक्साइड, दूसरा एल्युमिनियम क्लोराइड, तीसरा सोडियम सल्फाइड, चौथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों, यहाँ सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सोडियम और ऑक्साइड अर्थात सोडियम का संकेत Na और ऑक्साइड का संकेत O होता है तथा सोडियम का संयोजकता 1 जबकि ऑक्साइड की संयोजकता 2 होता है। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर अर्थात 2 से सोडियम में गुना और 1 से ऑक्सीजन में तिर्यक गुणन अर्थात तिरछा तिरछी गुना होगा तो Na2 और O Na2O सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होगा। इसी प्रकार एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए यहाँ लिखेंगे एल्युमिनियम और यहाँ लिखेंगे क्लोराइड। एल्युमिनियम का संकेत Al, क्लोराइड का संकेत Cl और एल्युमिनियम की संयोजकता 3, क्लोराइड की संयोजकता 1। इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र AlCl3 निकल कर आता है। अब सोडियम सल्फाइड का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए यहाँ सोडियम यहाँ सल्फाइड लिखेंगे। सोडियम का संकेत Na, सल्फाइड का संकेत सल्फर S, सोडियम का संयोजकता 1 और सल्फाइड का आवेश संयोजकता 2। इस प्रकार सोडियम सल्फाइड का रासायनिक सूत्र Na2S होगा। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का संकेत Mg और हाइड्रोक्साइड का संकेत OH। मैग्नीशियम का संयोजकता 2 और हाइड्रोक्साइड का परावेश 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर Mg और OH का होल 2 अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र MgOH का होल 2 होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। पहला Al2SO4 का होल 3, दूसरा CaCl2,
तीसरा K2SO4, चौथा KNO3 और पांचवा CaCO3। तो बच्चों AlSO4 का होल 3 एल्युमिनियम सल्फेट में उपस्थित यौगिक का नाम एल्युमिनियम सल्फेट है और CaCl2 यौगिक का नाम कॉपर क्लोराइड है। K2SO4 यौगिक का नाम पोटेशियम सल्फेट है। KNO3 यौगिक का नाम पोटेशियम नाइट्रेट है। CaCO3 यौगिक का नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। तीसरा प्रश्न है, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? तो बच्चों इसका आंसर होगा, रासायनिक सूत्र किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक तत्वों तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। चौथा प्रश्न है, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं? पहला H2S हाइड्रोजन सल्फाइड अणु एवं दूसरा फास्फोरस PO4 होल 3 आयन। तो बच्चों H2S हाइड्रोजन सल्फाइड अणु में 3 परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 सल्फर परमाणु। इसी प्रकार PO4 3 आयन अणु में 5 परमाणु हैं, 1 फास्फोरस परमाणु और 4 ऑक्सीजन परमाणु।